ओम शांति। भगवान भाग्य विधाता हम बच्चों को भाग्य बनाने के लिए कर्मों का गुह्य ज्ञान देते हैं। कहते हैं बच्चे कुछ भी पाने के लिए बिना कर्म के कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को आकर के अपनी स्वस्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। लेकिन कौन सी आत्मा हो? बताया कि तुम मुझ बाप की संतान हो। जिस पिता की तुम इतनी महिमा करते हो, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, उस पिता के तुम भी बच्चे हो। महसूस करो, फील करो किसके संतान हो। जिस पिता का गायन ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऐसे पिता के तुम बच्चे हो। मीठे बच्चे सोचो किसकी संतान हो। दूसरी बात, बाबा ने हम बच्चों को सृष्टि चक्र का नॉलेज दी कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो आप मेरे लाडले बच्चे ही तो वहां पर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं ही तो आई जो 16 कला संपूर्ण थी। तुम्हारा ही तो गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक। तुम्हारे ही तो मंदिर बने हुए हैं। और दूसरी बात, आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कभी तो घर की नारी गृह लक्ष्मी होगी ना। तो जब सृष्टि का आरंभ हुआ, अर्थात सतयुग का आरंभ हुआ, सृष्टि तो अनादि अविनाशी है। जैसे प्रातः काल से दिन शुरू होता है। अगर कोई पूछे भी दिन कब से शुरू होता है, क्या बोलेंगे? रात से शुरू होता है। कहेंगे प्रातः काल से। प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात, फिर अमृत वेला, फिर दिन शुरू होता है। दिन का आरंभ हमेशा ही बिगनिंग कहा जाता है। इसी प्रकार जब सतयुग आरंभ हुआ तो नारी लक्ष्मी नारायण था, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ही प्रथम महाराजा महारानी है। और यथा राजा न रानी तथा प्रजा। तो इसलिए आज भी घर की नारी को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। तो शिव बाबा जो हमारे पिता हैं, हमें बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे तुम वो आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धर्म आत्मा हो। तुम ही तो महान आत्माएं थे और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, खुशी सब कुछ प्राप्त था। प्रकृति तुम्हारी दासी थी और इसलिए आज आपकी चाहना रहती है कि भगवान हमें सुख शांति दो, आनंद दो। क्या कहते हो आरती में? सुख शांति संपत्ति घर आवे, पाप मिटे सब तन, कष्ट मिटे सब तन के। तुम सुख शांति, क्योंकि तुम आत्माएं सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता से भरपूर थी, धन धान्य से भरपूर थी। प्रकृति तुम्हारी दासी थी। ये सृष्टि, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, क्षीर सागर, विष्णुपुरी लक्ष्य कहा जाता है। तो तुमको बाप फिर बनाने आते हैं। जिस बाप से तुम बार बार याचना करते हो तो बाप को अच्छा नहीं लगता। क्या बच्चा कभी बाप से कहेगा मुझे सुख दो, शांति दो? जबकि बच्चे का तो अधिकार है। तो मैं पिता हूं और पिता होने के नाते मैं तुम बच्चों की फिर से जन्म जन्म के लिए झोली भरने के लिए आता हूं। तो झोली भरने के लिए तुम बच्चों को यही कहता हूं, सृष्टि का एक नियम है, अटल नियम है कि कर्म का फल मिलता है।
तो मैं तुम बच्चों से श्रेष्ठ कर्म करवाता हूं जिसका फल सुख शांति आनंद खुशी मिलता है। लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने के लिए तुम्हें मैं दिव्य विवेक बुद्धि देता हूं, जिस दिव्य विवेक से ही मनुष्य आत्मा श्रेष्ठ कर्म कर सकती है, क्योंकि कर्म करने से पहले बुद्धि निर्णय करती है। तो मैं तुमको बुद्धि देता हूं। इसलिए कहा जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति महाना। सबसे पहले जब मनुष्य का पतन होता है तो बुद्धि की ही गिरावट होती है। बुद्धि का नाश होने से ही आत्मा का नाश हो जाता है। बुद्धि ही नेत्र है, बुद्धि को ही बल कहा गया। बुद्धि के बल से इतिहास साक्षी है, बुद्धि के बल से ही आज जितनी भी इन्वेंशन हुई हैं साइंटिफिक या जो भी हुई हैं, ये सारी बुद्धि के बल से हुई है। और ऋषि मुनियों ने भी यही कहा, प्रभु हमें बुद्धि दे दो, दिव्य बुद्धि दो। हमारे वेद उपनिषदों का सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र, उसका लास्ट पैरा है, प्रभु धियो यो न प्रचोदयात्, मुझे दिव्य बुद्धि दो, कल्याणकारी बुद्धि दो, ऋतंब्रा बुद्धि दो, जिससे मैं अपना और सारे विश्व का कल्याण करूं। मुझे छल कपट वाली बुद्धि नहीं। तो भगवान परमपिता परमात्मा हमको कहते हैं, बच्चे जितना तुम मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी, तुम्हारे व्यर्थ समाप्त होगा। ये एक स्पिरिचुअल, ये एक आध्यात्मिक फिनोमिना है। जैसे बिजली के करंट से मोबाइल चार्ज हो जाता है, मशीनरी चलती है। ये पिता परमात्मा को याद करने से हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। जैसे सूर्य की किरणों से सोलर एनर्जी मिलती है, ये तो प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। ऐसे ये परम 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 सत्य है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे, हम बुद्धिमान, गुणवान, भाग्यवान बनते जाएंगे। इसलिए कर्म में कुशलता लाने के लिए बुद्धि बल चाहिए। तो पिता परमात्मा हमें कहते हैं, तुम बच्चे स्वयं को पहचानो और अपना दर्शन करो कि तुम ही आत्माएं तो सतयुग में सतो प्रधान थी, धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो गुणी बनी, फिर रजो रजो प्रधान, तमो तमो प्रधान। अब मैं आया हूं तुमको सतो प्रधान बनाने के लिए। अपने अतीत को याद करो, तुम कितनी महान आत्माएं हो। सारा विश्व आपकी पूजा कर रहा है। और आज भी जम्मू में रघुनाथ मंदिर है, जहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान है। और भारत की देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ ही गायन चला रहा है। तो वो कौन थे? आज आप कई व्यक्तियों ने नेहरू को नहीं देखा, जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा, महात्मा गांधी को नहीं देखा, सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा। जो उनकी तस्वीरें हैं, क्या वो नहीं बताती क्या वो यहां संसार में नहीं थे? थे ना। तो जिनकी हम मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, वो भी तो इस संसार में हो चुके हैं। लेकिन वो कब थे? तो सृष्टि की आदि में परमपिता परमात्मा कहते तुम ही तो थे। सनातन धर्म कौन सा है? सनातन कहते हैं प्राचीन को। प्राचीन धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन आज हम हिंदू कहते हैं। तो गीता में है कि अर्जुन, मैं सत्य धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश करता हूं। तो सत्य धर्म कौन सा है? तो सत्य धर्म है ही देवी देवता धर्म।
जिनके दो ताज दिखाते हैं, क्राउन ऑफ प्योरिटी एंड क्राउन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता का ताज है और रत्न जड़ित ताज है। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक राजा रानी के ही हाथ में होती थी। तब के राजा बुद्धिमान होते थे, धर्म नीति पर चलते थे। और आज हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जो व्यक्ति अधर्म की राह पर चलता है अपने आप ही नाश हो जाता है। तो सबसे पहला धर्म है जो हमारे पिता परमात्मा का धर्म है, वही हमारा धर्म है। और धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म शब्द का अर्थ है धारणा। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, चोर होता है, तो उसको कहते हैं भाई इसका धर्म ही है चोरी करना। कोई जेब कतरा होता है, कहते हैं भाई इसका धर्म ही है जेब काटना। तो जो हमारी धर्म क्या था? हम पवित्र आत्माएं थे, निर्विकारी थे। पवित्रता ही हमारा, पवित्रता और शांति ही हमारा सद्धर्म है। हमारा पिता परमात्मा पवित्रता का सागर है, तो शांति का सागर है। लेकिन साकार में जब हम जन्म लेते हैं तो हम दैवी गुण वाले थे, इसलिए हमारा धर्म है आज से चला हुआ सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म। और आज हम हिंदू कहलाते हैं। अगर किसी भी क्रिश्चियन से, मुसलमान से, पारसी से, जैनी से किसी से पूछोगे भाई आपका धर्म किसने चलाया, वो अपने धर्म पिता का नाम बताएंगे। लेकिन हिंदू धर्म वाले कभी भी नहीं बताएंगे हमारा धर्म किसने स्थापन किया, क्योंकि हिंदू धर्म हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म असली है आदि सनातन देवी देवता धर्म, सनातन हिंदू धर्म नहीं, देवी देवता धर्म। क्यों आज हम देवी देवता क्यों नहीं कह सकते अपने आप को? क्योंकि देवताओं जैसे गुण नहीं है। तो बाप हमको याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम तो महान से महान, महान से महान देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। तुम ही तो मेरे बच्चे हो। अब आप देखिए शेर का बच्चा कौन होगा? भगवान के बच्चे। महसूस करो हम भगवान की संतान है। तो हम क्या थे? हम तो श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा। और कहा जाता है देवताओं की परछाई नहीं होती। जो लाइट होगा, जिसके चारों ओर लाइट होगी, क्या उसकी परछाई हो सकती है? तो जहां हम चलते थे हमारे चारों ओर पवित्रता का ओरा था। उस ओरे की कभी भी परछाई नहीं होती, क्योंकि पवित्रता का चारों ओर ओरा होता है। अब ऐसी दुनिया पिता परमात्मा बनाने हैं जिसमें उसने हमको चुना है। तो पिता परमात्मा पिता बनकर के वर्षा देते हैं, पालना भी करते हैं, शिक्षक बनकर हमें शिक्षा देते और सतगुरु बन के हमारी सदगति कर रहे हैं। तो ये वही समय है पिता परमात्मा से जन्म जन्म के लिए वरदानों से झोली भरना। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यही भाग्य बनाने की वेला है, प्रभु मिलन की वेला है, सर्व वरदानों को पाने की वेला यही है, यही है, यही है। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे ज्ञानी बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।